अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी हाज़िर खिदमत। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मेरे एक दोस्त ने मेरी लास्ट टाइम वीडियो पे कमेंट किया था कि उसकी मुर्गियों को बवासीर का मसला हो गया है। तो मेरे दोस्तों एक बात याद रखिएगा, मुर्गियों में बवासीर नहीं होती। उनमें एक बीमारी पाई जाती है कॉक्सीडियोसिस, जिसमें खूनी पेचिश किए जाते हैं। ये एक प्रोटोज़ा बीमारी है, ना ये वायरल बीमारी है ना ये बैक्टीरियल बीमारी है, ये प्रोटोज़ा बीमारी है। कॉक्सीडियोस कहा जाता है इसको, और इसके इलाज में जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसे कॉक्सीडियोस कहा जाता है। ये एक इमीरिया प्रोटोज़ा है, वो इसका मूजब बनता है। उसकी वजह से आंतों में बहुत ज़्यादा सोजिश हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। उसकी वजह से खूनी पेचिश आना शुरू हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, इस खूनी पेचिश में आने के साथ साथ मुर्गियों में एक बीमारी और लग जाती है जिसे हम कैनाबोलिज्म कहा जाता है। उसमें एक मुर्गियों का आपस में एक दूसरे को नोच कसोट कर खाना, ये इस बीमारी की सबसे अशद और इंतहाई मोहलक इसकी मसला है कि अगर कॉक्सी का इलाज न किया जाए तो ये खून की अमेज़िश आ जाती है और उसके साथ साथ उसके आर्गन आना शुरू हो जाते हैं। और वो आर्गन मुर्गियां फिर जब दूसरी मुर्गी देखती है तो वो उस पर लपक चपकती हैं, उनको खाने की कोशिश करती हैं, जिससे वो मुर्गी की मौत वाक़या हो जाती है। ये बीमारी ज़्यादातर विटामिन की कमी की वजह से होती है। विटामिन ए और विटामिन K3 अगर आप अपनी मुर्गियों को मुतवाज़न खुराक नहीं दे रहे तो उसकी वजह से ये वजह बन सकती है। अब इसका इलाज के लिए आप कॉक्सीक्योर भी इस्तेमाल की सकती है, सल्फाडामाडीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे जो अच्छा रिज़ल्ट है वो है कॉक्सीडियोस। कॉक्सीडियोस आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह एक हफ़्ते के अंदर अंदर आपकी मुर्गी के खूनी पेचिश मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगे। इसकी जो लास्ट स्टेज है मेरे दोस्तों वो कैनाबोलिज्म है। कैनाबोलिज्म जब शुरू हो जाती है तब ये मुर्गियां, हर मुर्गी एक दूसरे मुर्गे को मारना शुरू कर देती है। असील मुर्ग जो है उसके अंदर कहा जाता है कि मेंढा, जिसे हम सड्डा कहते हैं, सड्डे का वैर पाया जाता है कि वो अपने सिवा किसी दूसरे पर ना भरोसा करता है, ना किसी दूसरे को देखना गुवारा करता है। यही कैनाबोलिज्म है। कैनाबोलिज्म ये होता है कि एक परिंदा दूसरे परिंदे को खाना शुरू कर देता है। मेरे भाई, आप इस चीज़ का इलाज जल्द से जल्द इलाज करें, इसमें आप देर ना करें। अगर आप इसमें देर करेंगे तो ये कैनाबोलिज्म में तब्दील हो जाएगी, और कैनाबोलिज्म अगर होगी तो फिर उसका कोई इलाज नहीं बोला इलाज हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।